बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप को, जिसमें हमारे पास 1 to 1, 1 to many और many to many रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 to 1 रिलेशन क्या है। एक चेयरमैन डिपार्टमेंट को रन करता है, तो रन क्या है, उनका आपस में रिलेशन है। तो एक चेयरमैन एक ही डिपार्टमेंट को रन कर रहा है, तो 1 to 1 रिलेशनशिप इनका होगा। मैनेजर जो है वो मैनेज करता है एक ही ब्रांच को, एक मैनेजर ओनली 1 ब्रांच को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैनेज का रिलेशन है ये दोनों तरफ से 1 to 1 बनेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा जी 1 to many रिलेशन। तो 1 to many रिलेशन की एग्जांपल देखिएगा। एक कॉलेज डिफरेंट डिपार्टमेंट रखता है, हैज इनका रिलेशन है। तो कॉलेज हैज, एक कॉलेज है, हैज मैनी डिपार्टमेंट। तो जो मैनी है ज्यादा है, मतलब ये 1 to many रिलेशन बनेगा। तो इसी तरह हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशन को देखते हैं। मैनी टू मैनी जो रिलेशन है, स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्टडी करते हैं डिफरेंट कोर्सेज को, यानी कि मैनी स्टूडेंट स्टडी करते हैं मैनी कोर्स, ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा कोर्स को स्टडी करते हैं। तो इनका रिलेशनशिप जो बनेगा वो मैनी टू मैनी बनेगा। इसी तरह जो रीडर्स हैं, बुक रीड करने वाले, वो रीड्स करते हैं बुक को, तो ज्यादा रीडर्स ज्यादा बुक को रीड करते हैं ज्यादा, बहुत सारी बुक्स को रीड करते हैं। तो इनका आपस में जो रिलेशन बनेगा वो भी मैनी टू मैनी रिलेशन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना ज़रूरी है। आगे डायग्राम आएगी या डायग्राम, उसके लिए कार्डिनलिटी और मोडालिटी देखते हैं। कार्डिनलिटी क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज कार्डिनलिटी। यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंस्टेंस। द कार्डिनलिटी हमारे पास कैन बी 1 और मैनी। इसमें दो चीज़ें हैं, 1 और मैनी। अब 1 और मैनी में देखते हैं, आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो हमारे पास वर्टिकली एक लाइन है, तो इंडिकेट्स सिंगल इंस्टेंस ऑफ एनी एंटिटी। यहाँ पर इंस्टेंस का जो वर्ड यूज़ किया गया है, रिकॉर्ड है, यानी कि मल्टीपल टपल्स है। रिकॉर्ड को हम आमतौर पर इंस्टेंस का वर्ड देते हैं। तो 1, ये डायग्राम में वर्टिकल लाइन होगी, तो ये क्या होगी, यूज़ फॉर 1 कार्डिनलिटी के लिए यूज़ होगा। और मैनी के लिए आपको एक जिस तरह वो पंख सा नज़र आ रहा है, तो इसमें हमारे पास मैनी कार्डिनलिटी ऑफ मैनी इंडिकेट्स मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। तो आपको डायग्राम में एक मोर जिस तरह पंख है वो नज़र आ रहा है, तो ये शो करवाएगा मैनी को। तो हमारे पास नेक्स्ट है जी मोडालिटी। तो मोडालिटी को देखते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम था, यहाँ पर मिनिमम होगा। द मिनिमम नंबर्स ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज मोडालिटी। तो मोडालिटी हमारे पास जो मोडालिटी रिलेशनशिप है, इसमें मैंडेटरी और ऑप्शनल दो हमारे पास वर्ड हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के लिए ओ यूज़ होगा, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ओ, इसको यूज़ करेंगे। ये इंडिकेट करता है ऑप्शनल रिलेशनशिप को। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि कोई इंस्टेंस हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंडेटरी का जो मतलब है, रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर्स इज़ 1, यानी कि एक ही हो। तो इसको वर्टिकल लाइन से हम शो करवाते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट, कार्डिनलिटी, इसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंस्टेंस होंगे एक एंटिटी के साथ, और जो मोडालिटी है इसमें हमारे पास मिनिमम नंबर्स होंगे किसी भी एक इंस्टेंस, किसी भी एक एंटिटी के साथ, जो भी मिनिमम नंबर्स ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज मोडालिटी। यानी कि मोडालिटी में हमारे पास मिनिमम नंबर्स होंगे ऑफ इंस्टेंस। तो चलिए डायग्राम हम देखते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा वो मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। लाइक हमारे पास स्कूल है और स्टूडेंट है, इनका आपस में रिलेशनशिप है कि स्कूल इनरोल करता है स्टूडेंट को। एक स्कूल का जो रिलेशन है वो डिफरेंट स्टूडेंट को इनरोल कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कार्डिनलिटी और मोडालिटी दोनों को समझते हैं। तो डायग्राम में देखें आप ज़रा गौर से, तवज्जो से। तो स्कूल जो है वो मैनी स्टूडेंट रखता है। अब स्टूडेंट की तरफ आ जाए, वो जो मैनी का बना हुआ है, पंख सा बना हुआ है, ज़्यादा लाइन लगी हुई हैं, तो कार्डिनलिटी है। और इसके साथ हमारे पास नीचे देखें मोडालिटी, यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शनल ओ, तो ये मोडालिटी में आएगा।
जिस तरह हमने साइन को पहले डिस्कस किया। फिर स्टूडेंट की तरफ से आ जाए, वन लाइन जो है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए एक स्कूल का होना ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट से स्कूल की तरफ पढ़े तो रिलेशन को, तो स्टूडेंट के लिए एक स्कूल का होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कार्डिनलिटी में कि वन सिंगल इंस्टेंस, कोई ना कोई स्कूल होना चाहिए एक एंटिटी का, तो लिहाजा ये हमारे पास कार्डिनलिटी बनेगी। और फिर हमारे पास तो स्कूल जो है वो ज़रूरी होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, तो वो जो लाइन है वो मोडलिटी में आएगी कि ज़रूर होना चाहिए, किसी न किसी स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई स्कूल होना चाहिए। इंडिकेट द मस्ट बी वन स्कूल टू हैव दिस रिलेशनशिप, यानी कि कोई एक ज़रूरी है स्कूल हो। तो हमारे पास कार्डिनलिटी और मोडलिटी की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास ईयर डायग्राम है। ईयर डायग्राम में हमने रेक्टेंगल, डायमंड, साइन और ओवल को यूज़ करना है। रेक्टेंगल हमारे पास एंटिटीज़ हैं और डायमंड हमारे पास ये रिलेशनशिप को शो करवाएगा, और इसके अलावा हमारे पास जो ओवल शेप है ये किसी भी एंटिटी की, कोई भी जो हमारे पास एंटिटी है उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके जो एट्रीब्यूट होंगे, ओवल उसको डिस्प्ले करवाएगा, उसको शो करवाएगा। तो चलिए ईआर डायग्राम को समझते हैं। ईआर डायग्राम को आपके पास एक एग्जांपल है, उसको देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स ईआर डायग्राम की हैं, उनमें जो सिंपल और आसान सी डेफिनेशन है बुक के अकॉर्डिंग। जी, हम एक डायग्राम को समझते हैं। हमारे पास ईयर डायग्राम है, ये सिंपल सी डायग्राम है, मज़ीद भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ईयर डायग्राम, ये हमारे पास उनका आपस में रिलेशन देखते हैं कॉलेज और एडमिशन सिस्टम की, कि एक ग्रुप की एंटिटी है, स्टूडेंट की एंटिटी है और फ़ी की एंटिटी है। तो हमारे पास स्टूडेंट जो है ये डिपॉजिट करवाएंगे फ़ी, तो हमारे पास जो स्टूडेंट है वो डिपॉजिट करवाएंगे फ़ी को। इनका आपस में रिलेशन है, दोनों तरफ से फ़ी के लिए मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं और स्टूडेंट के लिए फ़ी जो है वो मस्ट होगी। और फिर स्टूडेंट का रिलेशन देखिए ग्रुप के साथ अप्लाई करेगा, ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। 1 to 1 और मैनी टू वन रिलेशन इनका आपस में है। तो हम मज़ीद जो है इनके रिलेशनशिप को डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। आप डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, डायग्राम को समझने की कोशिश करें जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।